बरगदपुर गांव में अनुराधा नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में केवल अनुराधा ही पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे होने की वजह से अनुराधा बहुत घमंडी थी। वो गांव के लोगों को अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर समझती थी। एक दिन गांव का मुखिया राकेश और टिंकू को लेकर गांव की खेती के बारे में चर्चा कर रहा होता है। देखो राकेश और टिंकू, इस बार सरसों की फसल बहुत ज्यादा अच्छी होगी है। तुम उसे शहर में अच्छे दामों में बेचना। मुखिया की बात सुनकर राकेश गुस्से से कहता है, अबे ओ मुखिया, मुझे लगा था तू बहुत जरूरी बात करना चाहता है, इसलिए मैं और टिंकू अपना काम छोड़कर तुझसे बात करने के लिए चले आए। क्या ये जरूरी बात नहीं है? क्या खाक जरूरी बात है? ये तो हमें भी पता है कि इस बार सरसों की फसल अच्छी उगी है, तो जाहिर सी बात है हम उसे अच्छे दामों में ही बेचेंगे। टिंकू इतना कहता ही है कि तभी वहाँ से अनुराधा, जो कि निकल रही होती है, रुक जाती है और उन तीनों की ओर देखकर हंसते हुए कहती है, तुम गांव के लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। अनपढ़ के अनपढ़ और जाहिल के जाहिल ही रहोगे। अरे विदेश में जाकर देखो, आजकल खेत में नई नई सब्जियां उगाई जा रही हैं। तुम गांव के गंवार लोग बस सरसों और गेहूं की खेती करते रहना। ये सुनकर टिंकू गुस्से से अनुराधा से कहता है, देखो अनुराधा, हमें पता है कि तुम शहर से पढ़कर आई हो, लेकिन मत भूलो कि तुम भारत में रहती हो और भारत में सरसों और गेहूं ही खाया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्ञान भरा है तो तुम अपने पिता के खेत में ही कोई अलग सब्जी क्यों नहीं उगा लेती? इतना कहकर राकेश और टिंकू अपने अपने खेतों की ओर चले जाते हैं और मुखिया भी चला जाता है। अनुराधा को राकेश का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने घर पर आ जाती है। अनुराधा को गुस्से में देखकर उसकी माँ चमकी अनुराधा से कहती है, क्या हुआ अनुराधा, इतने गुस्से में क्यों हो? ये गांव के अनपढ़ जाहिल गंवार लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तभी वहाँ पर अनुराधा के पिता सुखिया आ जाते हैं और गुस्से से अपनी बेटी अनुराधा से बोलता है, अनुराधा, तुम्हें गांव के लोगों को अनपढ़ और जाहिल कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम खेती के बारे में जानती क्या हो? देखिए पिताजी, मैं एक शहर से पढ़कर आई हूँ। रहा सवाल खेती के बारे में जानने का, तो अब मैं खेत में वो उगा कर दिखाऊंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना बोलकर अनुराधा वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद अनुराधा गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर खेत में ऐसा क्या उगाया जाए जिससे उसका नाम हो जाए। कुछ दिन बाद अनुराधा के दिमाग में एक विचार आता है और वो अपने आप से कहती है, हाँ, अगर खेत में बर्गर उगाए जाए तो फिर मेरा पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। प्रेस वाले मेरे घर पर आएंगे, मेरी फोटो खींचेंगे और मैं देखते ही देखते फेमस हो जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करना होगा। अनुराधा उस दिन के बाद से इंटरनेट पर लैपटॉप के सामने दिन भर बैठी रहती। एक दिन अनुराधा अपने पिता सुखिया से कहती है, पिताजी, अब आप खेत पर नहीं जाएंगे, खेत में मैं जाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम खेत में जाकर क्या करोगी? पिताजी, मैं खेत में बर्गर को उगाऊंगी और सारी दुनिया को चौंका दूंगी। इतना बोलकर अनुराधा अपने घर से बाहर निकल जाती है। अनुराधा कुछ दूर जाती है कि तभी उसे गांव के युवक लल्लन और बिल्लू मिल जाते हैं। लल्लन और बिल्लू अक्सर अनुराधा को पढ़ाई देवी कहकर चिढ़ाते थे। लल्लन अनुराधा को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ पढ़ाई देवी, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? अनुराधा गुस्से से कहती है, तुम गंवार गांव वालों को लगता है कि खेत में केवल सरसों और गेहूं ही उगाया जा सकता है, लेकिन मैं खेत में बर्गर उगाकर दिखाऊंगी। लगता है ज्यादा पढ़ाई करके तुम्हारा दिमाग खिसक गया है पढ़ाई देवी। अरे मैंने सुना था शहर में पढ़ने वालों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे पढ़ाई देवी, खेत में बर्गर नहीं उगते, लेकिन मैं उगाकर दिखाऊंगी। इतना कहकर अनुराधा सीधे गांव में बर्गर की दुकान पर जाती है और दुकानदार से बहुत सारे बर्गर देने को कहती है। हाँ, इतने सारे बर्गर तुम अकेले तो नहीं खा सकती, क्या घर में कोई मेहमान आए हैं? नहीं, मैं इन बर्गर की खेती करूंगी और जब मेरे खेत में बर्गर उग जाएंगे तब तुम मुझसे ही बर्गर खरीदना। इतना कहकर अनुराधा ढेर सारे बर्गर लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी दुकानदार चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, अरे अनुराधा, रात के समय अपने खेत में मत जाओ, तुम्हारे खेत में एक पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। मगर अनुराधा उसकी बात नहीं सुनती। दुकानदार गुस्से से अपने आप से कहता है, सुखिया की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, लगता है पगला गई है। मना किया था कि शहर में पढ़ने मत भेज, लेकिन नहीं माना। इधर अनुराधा अपने खेत में चली जाती है और खेत की जमीन खोदकर सारे बर्गर उसमें गाड़ देती है और बड़बड़ाती हुई अपने आप से कहती है, बस अब शहर से केमिकल लाना है, उसके बाद बर्गर उग। अनुराधा इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अनुराधा बुरी तरह से डर जाती है। तभी अनुराधा के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। ये खेत तो सुखिया का है, उसे भी पता है कि यहाँ रात के समय मेरा राज चलता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई रात में यहाँ पर आने की?
इतना कहकर चुड़ैल अनुराधा को पकड़ लेती है और उसका खून पीकर उसे मार देती है। वाह, मजा आ गया, इसका खून तो काफी स्वादिष्ट था। तभी अनुराधा भी एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस चुड़ैल के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर चुड़ैल चौंक जाती है और कहती है, अरे ये कैसे चुड़ैल बन गई? तभी अनुराधा चुड़ैल गुस्से से उस चुड़ैल को देखकर कहती है, तूने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही मुझे मार दिया, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। अब तेरी बारी है। अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं जवान चुड़ैल हूँ। अनुराधा चुड़ैल और दूसरी चुड़ैल को मार देती है और गुस्से से खेत की ओर देखकर कहती है, इन गांव के गंवार लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। अब मैं गांव के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं खाने दूंगी। अगर इस गांव के लोग कुछ खाएंगे तो केवल मेरी खेत से उगे हुए बर्गर। और वैसे भी अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, इसलिए बर्गर उगाना अब मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। चुड़ैल चुटकी बजाती है और पूरे खेत में बर्गर ही बर्गर उगे हुए दिखाई देने लगते हैं। रात को अनुराधा अपने घर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ को चिंता होने लगती है। अनुराधा की माँ चमकी अपने पति सुखिया से कहती है, सुबह हो गई, अभी तक अनुराधा घर नहीं आई। अरे तुम्हारी वो पागल लड़की खेत में बर्गर उगाने गई है और तुम जानती हो वो कितनी जिद्दी है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर सुखिया शहर चला जाता है। दोपहर के समय लल्लन और बिल्लू खेत में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तभी लल्लन की नजर सुखिया के खेत पर पड़ती है। लल्लन चौंकते हुए बिल्लू से कहता है, बिल्लू भाई, वो सामने देखो, सुखिया के खेत में तो बर्गर उगे हुए नजर आ रहे हैं। ये सुनकर बिल्लू चौंक जाता है और लल्लन से कहता है, लगता है तेरी रात की उतरी नहीं। इतना बोलकर बिल्लू जब खेत की ओर देखता है तो वो भी चौंक जाता है। हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, कहीं उस पगलेट पढ़ाई देवी ने सच में तो खेत में बर्गर नहीं उगा दिए। अरे अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये चमत्कार हो गया। चलो चलकर देखते हैं। लल्लन और बिल्लू सीधे खेत की ओर चले जाते हैं और आश्चर्य भरी नजरों से उगे हुए बर्गर को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर अनुराधा चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लल्लन डरते हुए बिल्लू की ओर देखकर कहता है, चुड़ैल, अरे ये तो चुड़ैल है बिल्लू भाई। अरे मैंने तो सुना था कि सुखिया चाचा के खेत में रात में चुड़ैल आती है। अरे ये दिन में कहाँ से आ गई? तभी अनुराधा चुड़ैल गुस्से से बिल्लू और लल्लन की ओर देखकर कहती है, उस चुड़ैल को तो मैंने मार दिया, मैं अनुराधा हूँ। अरे अनुराधा, अरे तुम चुड़ैल कैसे बन गई? वो सब छोड़ो, तुम दोनों मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मुझे पढ़ाई देवी कहकर चिढ़ाते थे। मेरे बर्गर उगाने की बात को लेकर भी तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। अब मैं तुम दोनों को बर्गर खिलाकर मारूंगी। इतना कहकर चुड़ैल जबरदस्ती उन दोनों को बर्गर खिलाने लगती है। चुड़ैल उन दोनों को बर्गर खिलाकर मार डालती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी खाना खाने के लिए बैठता, अनुराधा चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती और उसका खाना छीनकर बर्गर खिलाकर उसे मार देती। कुछ ही दिनों में गांव में दहशत का माहौल फैलने लगता है। एक दिन मुखिया उदास बैठा होता है कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आ जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे चले जाओ तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में तो लोगों ने डर की वजह से खाना खाना भी छोड़ दिया है। क्यों? मुखिया सारी घटना तांत्रिक को बताता है। तभी वहाँ पर सुखिया भी आ जाता है और मुखिया से कहता है, अरे मैं अभी शहर से लौटा हूँ मुखिया जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी बेटी अब चुड़ैल बन गई है। तांत्रिक मुखिया से कहता है, चिंता मत कर, मुझे उसके खेत में लेकर चल। कुछ ही देर में तांत्रिक गांव वालों को लेकर सुखिया के खेत में पहुंच जाता है और मुखिया से कहता है, अनुराधा चुड़ैल की आत्मा बर्गर के खेत में बसी हुई है, इस खेत को आग लगा दे। मुखिया उस बर्गर के खेत में जैसे ही आग लगाने वाला होता है, तभी अनुराधा चुड़ैल वहां आ जाती है और मुखिया से कहती है, ये क्या कर रहा है मुखिया? मुखिया उसकी बात नहीं सुनता और बर्गर के खेत में आग लगा देता है। बर्गर का खेत जैसे ही जलता है, अनुराधा चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाती है। और उस दिन से गांव वालों को अनुराधा चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।